बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे कि उधार कैसे उतारें। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी मैं मकरूज़ हो गया हूँ, मैं कर्ज़ में डूब गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता। हर रात को सोता हूँ तो ये डर लगा रहता है कि फ़लाँ बंदे की कॉल नहीं आ जाए, लैंडलॉर्ड कॉल ना कर ले, फ़लाँ बंदा कॉल ना कर ले, फ़लाँ बंदा कॉल ना कर दे, कोई घर के ऊपर आके दरवाज़ा बजाता है। यकीन जानिए मेरी बीवी की, माँ बाप की, सबकी जान निकल जाती है कि उगड़ाई करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए, डेट कलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई आ गया हो। फ़ोन भी बजता है तो डर लग जाता है, दिल कांप जाता है। सबसे पहले ये देखें वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से आप इस उधार के ट्रैप के अंदर फंसे। अगर तो कोई इमरजेंसी हो गई थी, खुदा ना खासा बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा बीमार हो गया, कोई और आफत आ गई, नागहानी आ गई, तब तो चले बात समझ में आती है कि आपके पास पैसे नहीं थे, वसाइल नहीं थे, बच्चे को मरने नहीं दे सकते थे, बेगम की डिलीवरी थी, नहीं होते लाख रुपए तो वो भी मर जाती, बच्चा भी मर जाता, आपको उधार लेने पड़े, बिल्कुल बात समझ में आ गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये उधार आपने सिर्फ इसलिए लिया था कि लोगों को इम्प्रेस कर सकें, सिर्फ इसलिए लिया था कि बाकी सब छुट्टियों पे जा रहे हैं और आपको भी अज़रबैजान जाना है, दुबई जाना है, तुर्की जाना है, उम्रे के ऊपर जाना है, मरी जाना है, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, कि आपने सिर्फ इसलिए लिया था कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बन सकें, क्या इसलिए लिया था कि लोगों के सामने झूठी शोशा कर सकें, तो यकीन जानिए ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। आपके पास औकात नहीं है शादी बड़े हॉल में करने की, आप बिल्कुल बड़े हॉल में शादी ना कीजिए। आप फूलों की सेज नहीं सजा सकते, ना सजाइए। आप जेवर नहीं दे सकते 5 लाख का, ना दीजिए। आप 10 लाख का हक मेहर नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दीजिए। मेरी 6,000 रुपये महीना भैया सैलरी थी जब मेरी शादी हुई, उस्मानिया रेस्टोरेंट में खाना कर दिया, 32 बंदे आए, 32,000 रुपये वलीमा का बिल बना। अल्लाह खैर सल्ला। ITC एशिया हो रहा था, 2001 का वाक़या है। 23 मार्च का दिन था, 25 मार्च को वलीमा हुआ था और वहाँ से 32,000 में वलीमा हो गया। कोई सेज नहीं सजी, कोई गाड़ी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। बाहर निकला उस्मानिया रेस्टोरेंट से, मैं और दुल्हन दोनों की दोनों बेगम बिल्लू, हम लोग रिक्शा में बैठ के अपने घर गए थे और हमें कोई शर्म नहीं आई थी। बाकी तमाम लोग गाड़ियों के अंदर आए थे, कुछ किराए पे गाड़ी करवा के आए थे और हमें यकीन मानिए कोई शर्म नहीं आई थी रिक्शा में वापस जाने के ऊपर, बिकॉज मैं उधार लेके शादी नहीं कर सकता था। और अल्लाह पाक ने ज़िंदगी में बहुत बरकत दी और बहुत अच्छा डिसीजन हो गया, ये काम हो गया। जितने में आपका आईफोन आजकल आता है ना, इतने में शादी हो जानी चाहिए आराम से। 25,000 रुपये हक मेहर था, पूरी फैमिली में वही चला आ रहा है, वही हक मेहर था, नहीं था ज़्यादा, नहीं कर सके आराम से, वो भी किस्तों में मोजल गैर मोजल, उसको उतारने में भी कुछ टाइम लग गया था। तो उधार इसलिए मत लीजिए कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, लोगों को इंप्रेस करना है, वो ज़रूरत है, वो लग्जरीज़ करनी है जिसके बगैर आप गुजारा कर सकते हैं। हाँ, नागहानी आ गई है, खुदा न खासा जॉब चली गई थी, कोई मसला हो गया, उधार आ गया है, अब आप क्या करें? सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ इस उधार में मुश्किल में फंस गया हूँ, इसको निकाल दीजिए। उधार की नौइयत देखिए, सारे उधार एक जैसे नहीं होते। आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर उधार लिया हुआ है, उसका 24-48% तक साल का सूद होता है। सबसे पहले उस मनूस को उतारिए, उसमें सूद बहुत पड़ रहा है। कर्ज़ हसना लेके किसी से उतार दीजिए, कम सूद वाले के ऊपर आ जाइए ताकि उससे जान छूट जाए। उधार की एक्सेल शीट पे एक लिस्ट बना लीजिए कि इसके 5,000 देने, इसके 10,000 देने, इसके 5 लाख देने, इसके 10 लाख देने, इसके 25,000 देने। छोटे उधार सबसे पहले उतारिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। आपके 20 कलेक्टर थे, अब आपके 10 रह गए। 5 लाख वाले, 3 लाख वाले, हज़ारों वाले सारे के सारे उतर गए। आप उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। आप बोले कि भाई मैं कुछ ना कुछ दे सकता हूँ, देखो मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे अपने भी खर्चे हैं, मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लूँगा, मैं नया जोड़ा नहीं लूँगा जब तक आपसे कर दूंगा, मैं और जितना भी कर सकता हूँ, बच्चों को स्कूल जाना है, 2 का खाना तो खाना है, ज़िंदा रहूँगा तो तार उतरूँगा, अगर मैं मर जाऊँगा सारे पैसे डूब जाएंगे, मैं आपका 500 रुपये महीना बांध देता हूँ, कोई मैं आपके लिए काम कर सकूँ, मैं आपके आके झाड़ू लगा सकूँ, मैं आपकी कंपनी में काम कर सकूँ, मैं आपकी मार्केटिंग कर सकूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर सकूँ, कुछ काम करवाना हो करवा लो। अगर इसके बदले उधार मेरा कंपनसेट हो जाता है, उसका रेट तय कर दो कि अगर ये काम करूँगा 5,000 का होता है, आप 5,000 समझ लो, 50,000 देना है, 10 महीने काम करूँगा, आपका उधार उतर जाएगा। मैं थोड़ा देने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में जो चीज़ें मैं उसको बोलता हूँ फ्लश कर दें। आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास बीवी का जेवर है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोहल्ले वाले भाड़ में गए रिश्तेदार कि आप गाड़ी से बाईसाइकिल पे आ गए, बाईसाइकिल से रोड के ऊपर आ गए, पैदल चल के बस में चले आइए, उधार वाले को उधार दे दीजिए। वो भी गरीब आदमी है, पाकिस्तान में कोई इतने बिलियनर्स नहीं है, उसका भी गुजारा हो जाएगा। एक आपने 20 लोगों के अगर उधार खाए में, तो 20 लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं रुका हुआ होगा, बिकॉज वो आपको सुबह शाम बैठ के कोस रहे होंगे कि बंदे को अल्लाह के नाम के ऊपर उधार दिया था, किसी रिश्तेदारी, किसी मुरव्वत के अंदर, और बंदा पैसे वापस देने का नाम नहीं ले रहा। अब 10 रुपये वापस करें, 100 रुपये वापस करें, देते रहिए। उसको पता हो कि लाख रुपए, लेकिन बंदा रोज़ के 100 रुपये दे आता है, बंदा रोज़ के 10 रुपये दे आता है, बंदा महीने के 5,000 रुपये दे देता है, ताकि उसको लगे कि आप दे रहे हैं। और ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आप मैकडोनल्ड ना खाइए, आप स्टारबक्स ना पीजिए, लिस्ट बनाइए, सबसे कम उधार वाले को वापस दीजिए, उससे बात करें, नेगोशिएट करें कि कोई उसके लिए ऐसा काम कर सके जिसकी मदद से वो कंपनसेट हो सके। ज़्यादा सूद वाला पहले उतारिए, कम सूद वाला बाद में करिए। किसी से कर्जा हंसना लेने की कोशिश कीजिए, नियत कर लीजिए। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो रुकू सजदे में पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल आला, एक लफ्ज़ का इजाफा कर लें, सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दिही। 3 साल में आप देखें दुनिया का कोई पहाड़ से बड़ा भी उधार होगा, सारे का सारा उतर जाएगा। नियत कर लीजिए,
कुछ करना पड़े, नहीं बनाए नए कपड़े यार, नई फिल्में देखें, फ़ोन हल्का कर लें, लैपटॉप कम कर दें, गाड़ी बड़ी है गाड़ी को छोटी कर दीजिए, रेंटा कार के ऊपर आ जाइए, जिसका उधार है उसका सबसे पहले वापस करें। आप ये नियत कर लेंगे, आप देखेंगे कुदरत आपका साथ देगी। मेरा एक दोस्त अब्दुल्ला है, वो कहता है कि अगर आपके ऊपर किसी का उधार है और आप पूरी कोशिश से जुट जाते हैं उसके ऊपर उधार उतारते रहें, आप जितना उधार उतारते हैं सदक़े की तरह कुदरत कम से कम 10 गुना करके आपका वापस कर देती है। प्रैक्टिकल शर्त है, करके देखिए, आप देखिए आपका रिस्क किस तरीके से खुलता चले जाएगा। उम्मीद करता हूँ छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।